तपन जी, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि हरियाणा में जो कांग्रेस ने वो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाली और हुडा गुट अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचे, ज्यादा कनेक्शन बना लिया क्या उन्होंने उस यात्रा के जरिए? देखिए, यात्रा तो इन्होंने बनाई और हर जिले को इन्होंने टच किया। एक तो पहली बात आप याद रखिए कि हरियाणा में शिक्षितों की संख्या बहुत अच्छी है, 76% वहाँ साक्षर है, मतलब लिटरेसी भी है। तो मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि सोशल मीडिया की जो चर्चा हो रही है ना, सोशल मीडिया जब पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो उसे फेसबुक यूट्यूब का इस्तेमाल करने आ जाता है, तो जगह जगह अच्छा उसके नीचे जो कमेंट आते हैं ना, जैसे आपका टेलीविज़न का जी न्यूज़ का जा रहा है यूट्यूब पर, तो उसके कमेंट में जब गौर कीजिएगा तो एक समय था पिछले चुनाव में मैं देखता था कि बीजेपी के समर्थकों की संख्या ज़्यादा थी और बीजेपी के विरोधियों को गाली देते थे। लेकिन इस बार मैं देख रहा था कि सरकार जो हरियाणा की जो बीजेपी सरकार थी उसके खिलाफ ज़्यादा वहाँ कमेंट आ रहे थे और कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा आ रहे थे। तो कमेंट से भी हम अनुमान लगा रहे थे कि वहाँ कांग्रेस की स्थिति, लेकिन क्षेत्रीय दलों की संख्या और समझौते नहीं हुए। कांग्रेस 89 सीटों पर लड़ रही थी, बीजेपी भी 89 सीटों पर लड़ रही थी। छोटा सा इन्होंने बहुत कंप्रोमाइज़ किया एक क्षेत्रीय दल को देने का, या जिनको भी निर्दलीय के रूप में कांडा को खड़ा किया। लेकिन आप देखिए कि और हर दल अपने दर्शकों को बताते हैं, सर लौट रहे हैं आपके पास, रुझानों में लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में बीजेपी 42 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त की, ये बड़ी अपडेट है। हरियाणा में कांग्रेस भी 42 सीटों पर आगे चल रही है, दोनों बराबर पर आगे। फिलहाल 3 राउंड की अभी तक काउंटिंग हुई है और 42 कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस में एक कड़ा मुकाबला है। प्रदीप जी, ये मुकाबला हरियाणा विधानसभा इलेक्शंस में इन दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बीच ही आकर सिमट गया है। अब चाहे क्षेत्रीय दलों ने कुछ भी कहा हो, कितना भी जोर लगाया, निस्संदेह आमने सामने की लड़ाई थी। और अभी देख लीजिए, अब परसेंटेज ऑफ वोट जब लास्ट में आएगा तो क्षेत्रीय दलों के पास कुछ नहीं होगा दिखाने को, कि दोनों पार्टियों में सिमट के रहेगा। और मैं जब बैठा था तब भी ये कह रहा था कि निस्संदेह सरकार की तरफ एज जो मिला है वो कांग्रेस को मिला हुआ है, लेकिन बीजेपी इतने हाशिए पर चले जाएगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। और इस वक्त की जानकारी ये मिल रही है कि हरियाणा में 43 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस आप देखिए 41 सीट पर। तो ये आगे पीछे तो अभी चलता ही रहेगा थोड़ा, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वक्त लगेगा साफ होने में, लेकिन इसी से कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ जाता है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं 1-2 हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं मानता। सर, इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने में आ गई है जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है। देखते हैं, अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, ऐसे ही रहेगा, आप देखना। अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे। उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। ठीक है ना जी? जिस तरह के ट्रेंड आप श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजे आएंगे, क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है इलेक्शन कमीशन। हाँ, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर, आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लग रहा है। नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा, उसी वक्त ही जाता हूँ मैं। मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है, और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार। मैं तो शामिल हो जाता हूँ। मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी दावेदारी है आपकी? नहीं, देखिए, जो कहे हुए शब्द हैं वो कभी वापस नहीं लिए जाते, जो कहा हुआ वो कहा हुआ। चलिए एक मिनट हमारे साथ बातचीत करने एक कर नहीं, बड़ा फिर अगर आपने मेरी बात सुनो। को आप सुन रहे थे, अंबाला कैंट से प्रत्याशी हैं और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। आदमपुर से भव्य बिश्नोई आगे हो गए हैं, बाईपोल जीते थे उन्होंने। लास्ट इलेक्शंस में उनके पिता यहाँ से विधायक चुने गए थे, फिर उन्होंने रिजाइन किया। भव्य बिश्नोई ने कई दावे भी किए, कहा 800 करोड़ का काम उन्होंने यहाँ कराया है। तो देखिए अब